लोकतंत्र की बुनियाद जब हिलने लगे, जनता से किए गए वादे जब नेता भूलने लगे, सरकारी महकमे के अधिकारी जब अपने कामों से जी चुराए, तो धरी की धरी रह जाती है आपकी समस्याएं, आपके मुद्दे और दबा दी जाती है आपकी आवाज। तो आइए मेरे साथ, हम पहुंचाएंगे सड़क से संसद तक जनता की आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आप तमाम दर्शकों का हमारे इस खास पेशकश जनता की आवाज में स्वागत है। हम खड़े हैं इस समय मुंबई उपनगर के अंतर्गत आने वाले कांदिवली पश्चिम में। इस इलाके को एमएचबी कॉलोनी महावीर नगर के नाम से जाना जाता है और यहां पर रहने वाले वो तमाम लोग आज हमारे कैमरे के सामने अपनी पीड़ा, अपनी वेदना, अपना दर्द लेकर खड़े हैं और उनके सामने जो भी समस्याएं हैं हम एक एक कर उन तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने तमाम दर्शकों को हम बता दें कि डीसी न्यूज इंडिया मुंबई के हर उस इलाके में जा रहा है जहां रहने वाली जनताओं ने अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी वहां गुजार दी है। लेकिन आज कई सरकारी योजनाएं हैं, कई प्रशासनिक महकमे हैं जो उनके लिए मुसीबत का सबब बनते जा रहे हैं और उनकी सुनवाई भी नहीं हो पा रही है। हालांकि उन्होंने सरकार से, प्रशासन से कई बार पत्राचार किया है। तो आज एमएचबी कॉलोनी महावीर नगर के जनता से हम मुखातिब होंगे और एक एक कर ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर मामला क्या है, कितने बड़े पैमाने पर यहाँ भीड़ इकट्ठा हुई है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। राजू नारकर। नारकर साहब, एक बात बताइए, हम जहाँ खड़े हैं मेरे ख्याल से ये म्हाडा द्वारा बसाई हुई ये कॉलोनी है और बहुत अच्छे अच्छे मकान यहाँ दिख रहे हैं, लोग यहाँ बाहर खड़े हैं, माजरा क्या है? बेसिकली ऐसा है, हम सब यहाँ के स्टार्टिंग से म्हाडा के रहीवासी है। जो एलआईजी सेक्शन में हमको म्हाडा ने अपॉर्चुनिटी देके हमारे को रूम्स यहाँ दिए हुए। बावजूद हमारा ये बहुत बड़ा डेंसिटी का एरिया होने के बाद हमारा आरजीपीजी करके बैक साइड में हमारा एक प्लॉट रिजर्व करके हमारे लिए रखा हुआ है। थोड़ा रोकेंगे आपको, आपने कहा आरजीपीजी, मुझे बताने का प्रयास कीजिए। आरजी और पीजी, रिजर्वेशन ग्राउंड, प्ले ग्राउंड, जी हाँ। ये कहाँ है? ये बैक साइड में जो एनक्रोचमेंट अभी फिलहाल हुआ है, एक स्लम ने यहाँ पे झोपड़पट्टी एनक्रोचमेंट हुआ है हमारे प्लॉट ये पे। पीछे जो पत्रा है, ये जो शेड दिख रहा है, जी बिल्कुल, ये जो शेड दिख रहा है इसकी बैक साइड में ये एनक्रोचमेंट प्लॉट है जो कि हमारा म्हाडा का हमारा प्लॉट है, हमारा इसका सीटीएस नंबर का। मेन चीज़ हमको ये कहना है कि वहाँ पे एसआरए को उन्होंने सैंक्शन करके कुछ दिया हुआ है, सब मतलब जो हिसाब से हुआ है वो हिसाब से वी आर नॉट सैटिस्फाइड। एसआरए मतलब झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना, ये कहाँ लागू है? ये बैक साइड में जो झोपड़पट्टी यहाँ पे बसी हुई है इलीगल। थोड़ा बस्ती का नाम बताएंगे। इसको श्रावण नगर बोलते हैं, जबकि काफ़ी सालों से यहाँ पे उन्होंने एनक्रोचमेंट करके अभी इन्होंने एसआरए के अंतर्गत ये जाके उन्होंने रिहैब के लिए मतलब एसआरए के लिए इन्होंने अप्रोच किया हुआ है। इनफैक्ट अप्रोच होकर उनका कुछ अप्रोचमेंट भी हो गया है, शायद आईओडी एलओजी वॉट एवर द डॉक्यूमेंट हैज बीन क्लियर्ड। बट इनफैक्ट हम लोगों को अभी तक ये पता नहीं था कि ये जो शेड यहाँ पे बांधा हुआ है, हम लोग ये सोच रहे थे कि म्हाडा ने उनको जो भी है उनका अलॉटमेंट करके एसआरए को सबमिशन देने के बाद इन्होंने परमिशन दी है। बट इनफैक्ट ये जो पत्रे लगे हुए, हम सभी लोगों का ये समझता कि इनका जो काम हो रहा है शायद उसी के लिए इन लोग उन्होंने पत्रे लगाए हुए। बट इनफैक्ट अभी थोड़े समय के बाद हमको ये पता चला कि यहाँ पे उन्होंने जो रिहैब जो है, जो उनका पुनर्विकास हो रहा है, उसका रिहैब का एग्जिट पॉइंट इन लोग दे आर ट्राइंग टू मेक दिस पॉइंट। मतलब झुग्गी वासियों के लिए जो रिहैब की बिल्डिंग बनेगी, वहां से निकलने वाले तमाम लोग जो है वो इस रास्ते से निकलेंगे, ये आपकी आपत्ति? बिल्कुल, और वो हम नहीं चाहते। जबकि उनके पास एग्जिट पॉइंट में बैक साइड का रोड में सेलेबल के लिए उनके पास बहुत बड़ा अलॉटमेंट मतलब फ्रंटेज होने के बाद वो रिहैब के लिए हमारा एग्जिट पॉइंट क्यों यूज कर रहे हैं, जबकि हमारा आरजीपी जो यूटिलाइज कर रहे हैं, हमारा एफएसआई खा रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। हमारा इतना बड़ा डेंसिटी प्लॉट का हम जब रीडेवलपमेंट में जाएंगे तो हमको एफएसआई कहां से मिलेगा, हमारा आरजी कहां जाएगा, हमारा पीजी किधर गया? इस मामले से संबंधित कोई पत्राचार म्हाडा से आपने किया? बिल्कुल सर, हमने काफ़ी समयों से कर रहे हैं सर ऐसे। अब उसका नतीजा ये आया है, बीच में 30 तारीख को हमारी जॉइंट मीटिंग हुई उनके आर्किटेक्चर के साथ में और प्रभारी काय त्यांचं नाव दिनेश सृष्टि सर के साथ में, उनके चीफ ऑफिसर के उनके साथ भी मीटिंग हुई थी। उन्होंने उनके पास भेजा था हमको, सृष्टि साहब के पास, उन्होंने हमारा हैंडल किया केस। उसके बाद उन्होंने हमको एक डेट दिया उनके आर्किटेक्चर मीटिंग के लिए। वो मीटिंग भी 30 तारीख को हमने हेल्ड किया उनके ऑफिस में। बाकायदा उनको सारा क्लियरेंस करने के बाद मे भी उनका कहना है उनको मिसगाइड है वॉट एवर इट इज़, तो उन्होंने खुद बोला कि हम यहाँ पे साइट पे के पर्सनली विजिट करेंगे और आपका जो भी है रेक्टिफिकेशन करेंगे। नार्वेकर साहब, एक बात बताइए, आपने कहा कि आरजीपीजी, आपने कहा झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना, जो आंखों से दिखाई दे रहा है मेरे ख्याल से वो गलत नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे एक दो नहीं कई ऐसे बंगले बने हुए हैं जो म्हाडा द्वारा बनाए गए हैं और मेरे ख्याल से करोड़ों करोड़ रुपए के बंगले हैं। तो यहाँ की जो रहन सहन आपकी है वो प्रभावित होगी अगर एग्जिट मिलता है, तो ऐसा आपका मानना है? ये बताइए कि म्हाडा से कितने दिन से आप पत्राचार कर रहे हैं?
कम से कम लास्ट 6-8 महीने से हमारा पत्र व्यवहार चालू है। 6 महीने से क्या ये पत्र व्यवहार चालू ही है? उनके अधिकारियों के पास समय नहीं है? बिल्कुल सर, यही तो हमको कहना है, इसलिए आज ये दिन पे हम लोग को रोड पे उतरना पड़ा। उनको चेतावनी दी गई है कि अगर साहब अब ये आप एक्शन नहीं करोगे, इसके ऊपर कुछ सोल्यूशन नहीं निकालेंगे तो हम पूरा मोर्चा लेके माड़ा आ जाएंगे। ये चेतावनी देने के बाद उन्होंने कुछ हलचल चालू की है और उन्होंने फिर सेटिस्फेक्शन के लिए ये सारी चीज़ें उन्होंने जो माहौल अभी बना रहे उन लोग कि हम आ रहे विजिट कर रहे, वी डोंट नो अबाउट दैट, वो क्या करना चाहते हैं, क्या करने वाले। बट हमको ये कंफर्मेशन चाहिए उनसे कि ये जो कर रहे हैं ये लीगली नहीं है। हमारा ये कहना, यहाँ पे पहले से तार का कंपाउंड था, कोई यहाँ पे एग्जिट पॉइंट नहीं था, ना कोई श्रावण नगर या कोई स्लम को यहाँ पे किसी ने हम लोग रोड दिया हुआ नहीं है। दिस इज सप्लीमेंट्री एक रोड रहता है ना, जो छोटी सी गली रहती है जो हम आदमी के लिए आने जाने, बस एक छोटा सा पॉइंट था, बाकी कोई ऐसा एग्जिट पॉइंट नहीं था कि कोई गाड़ी जा रही है, कोई वहां ऐसा कुछ। वैसे सवाल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब आपसे भी है, चूंकि नगर विकास मंत्रालय के आप मुखिया हैं और इस नगर विकास मंत्रालय के अंतर्गत महाड़ा हाउसिंग जो सोसाइटियां यहाँ बनी हुई है, इन्हें जो आवंटन दिया है महाड़ा की तरफ से दिया है। महाड़ा एक बहुत बड़ी संस्थान है, लेकिन महाड़ा के अधिकारी 8 महीने से सिर्फ पत्राचार पर पत्राचार होते जा रहा है, समाधान के नाम पर है ढाक के 3 पात। तो ऐसे लोगों को भी न्याय मिलना वक्त की जरूरत है। वैसे बतौर मुख्यमंत्री आपकी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि आपके मातहत आने वाले उन तमाम विभागीय अधिकारी जो इन लोगों के लिए एक मुसीबत का सबब बने हुए हैं, उस मुसीबत से आप इन्हें छुटकारा दिलाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे? सर मेरा नाम प्रकाश कीर्तिकर है। कीर्तिकर साहब कितने साल से रहते हैं आप यहाँ? सर हमारा इधर EWS का स्कीम था, आर्थिक दुर्बल घटक। आर्थिक दुर्बल घटक EWS, ये स्कीम 1986 से चालू हो गया। उसका टोटल घर था 946 घर था। वो MHB कॉलोनी महावीर नगर हाउसिंग बोर्ड का पहला बोला जाता था। उसके बाद हम लोग आधा पार्ट रोड के वो साइड में, आधा पार्ट ये साइड में, अलग अलग प्लॉट है। ये प्लॉट के इसमें हम लोग ने जो घर बनाया है, महाड़ा ने हमको छोटा सा दिया था, पहला 180 स्क्वायर फीट का दिया था, बाद में जो एक्स्ट्रा जगह दिया था हमने बढ़ा दिए। उसके बाद हम लोग ने जो भी एक्स्ट्रा जगह था वो लोग ने अपना अपना घर बना दिए। नहीं, सवाल यहाँ एक्स्ट्रा जमीन पर घर बनाने का नहीं है। सवाल यहाँ ये है कि जो लोग यहाँ पर पत्राचार कर रहे हैं महाड़ा के साथ में, और वो अपनी समस्याएं उनके सामने रख रहे हैं कि आपने बिल्डर को यहाँ से अगर एग्जिट पॉइंट दिया है तो आपके पास ये अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ ये जो जगह है ये महाड़ा के अधिकार क्षेत्र में आता है और ये जो SRA है ये बृहन मुंबई महानगर पालिका के क्षेत्र में आता है। तो क्या बृहन मुंबई महानगर पालिका से भी आपने पत्राचार किया है? सर उसको अभी तक हम लोग ने किए नहीं, लेकिन ये जो प्लॉट है ना 6084 मीटर है सर टोटल। उसमें हमारा ये प्लॉट है, ये महाड़ा के लोगों के लिए गार्डन के लिए प्लॉट दिया था। ये गार्डन के लिए? हाँ। तो गार्डन कहाँ है? गार्डन तो गायब कर दिया ये लोगों ने। तो और इसकी जगह पे ये सारे का स्कीम योजना चालू की है वो लोग ने। तो आपके कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ पर झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के अंतर्गत विकास कार्य चल रहा है, वो जमीन जो है वो आरक्षित है प्लेग्राउंड के तहत, और उस पर अवैध तरीके से निर्माण कार्य किए गए और आज वहाँ स्कीम इंप्लीमेंट की जा रही है और एग्जिट आपके ही घर में से दिया जा रहा है, ऐसा कहना आपका? हाँ, दूसरा बात है ना सर, ये एग्जिट इधर से दिए, सी लेवल के लिए उधर दिए। इतना बड़ा एग्जिट उधर होने के बाद भी इधर एग्जिट देने का कोई मतलब नहीं था। इसका इधर कुछ भी आने जाना कुछ भी रास्ता नहीं था। हमारा बाउंड्री था, तार का कंपाउंड था, महाड़ा का पिलर था, वो हिसाब से हम लोग ने इधर बिल्कुल शुरुआत में बोला कि टेम्परेरी हम लोग पत्रा लगा रहे। क्यों लगा रहे? कोई गिरे नहीं, हमारा काम में व्यक्ति नहीं, लोग ने शांत बैठा। जब भी मालूम पड़ा कि इधर ऐसा ऐसा हो रहा है कि पर पत्रा लगा के इधर से एग्जिट दे रहे, तभी अपने को पता चला। उसका वो जगह परचेस भी किया वो लोग ने। एक बार फिर अपने वीडियो जर्नलिस्ट अब्बास से गुजारिश करेंगे कि उस बोर्ड की तरफ अपने कैमरे को लेकर जाएं जहां सर्वोदय कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिखा हुआ है, जो बाकायदा इसकी नोंदणी क्रमांक इसमें उल्लेखित है, चार्ट क्रमांक 23 है। और ये MHB यानी महाड़ा हाउसिंग बोर्ड के नाम से जानी जाती है कॉलोनी, और महावीर नगर के नाम से जाना जाता है ये परिसर। सभासद जितने हैं तमाम लोगों का नाम यहाँ लिखा हुआ है। बहुत संक्षेप में बोलिएगा, यहाँ बोलने वाले और भी बहुत लोग हैं। सर ये जो है इधर से एग्जिट देगा तो इधर का हमारा FS चले जाएगा, हमारा रीडेवलपमेंट कभी नहीं होएगा। नार्वेकर साहब जी, ये क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ड्यू टू दिस रिहाब का अगर यहाँ पे एग्जिट पॉइंट देने से जो हमारा जो लोकेशन है उसका वैल्यूएशन टोटली जीरो हो जाएगा। इनफैक्ट हमारा कोई ऐसा महानगर पालिका रोड तो नहीं है, ये तो महाड़ा का ही हमारा इंटर रोड है। जबकि हम अभी पिछले साल इन्होंने जो एरियस निकाला था, लोगों ने 80-80 हज़ार जो भरे, किसके लिए भरे? ये जो रोड का स्ट्रीट का ये सब FS है, हमका मिलना चाहिए। 80,000 रुपए सबने भरे? बिल्कुल सर, उन्होंने एरियस निकाला था पिछला, उसका रिकॉर्ड हमारे पास है, लोगों ने भरा हुआ है। दिन हुआ ये पैसे भर के?
सर मेरे हिसाब से 3-4 साल हुआ है। पैसे के भरने के बाद उनके तरफ से क्या रिस्पांस और क्या कुछ आपको दिया गया? नहीं, इनका देखिए, इनका ये कहना है कि उनका हिसाब से कुछ बेंडिंग हमारा दिखा रहा था एज पर द लॉज। उनका पुराने कोई नियम निकाले इन्होंने, हमने काफ़ी एडजस्टमेंट करके इनसे लॉस इनके अगेंस्ट भी गए, किसी का उन्होंने ये किया, अपना सेटबैक भी दिया किसी को, बट किसी को नहीं मिला है, काफ़ी लोगों को नहीं मिला सेटबैक। जो पेंडिंग अमाउंट था वो आपने भरा है? पेंडिंग अमाउंट मतलब इन्होंने अननेसेसरी नया पेंडिंग अमाउंट क्रिएट करके हम लोग को प्रेशराइज किया हुआ है, और उसको अगर नहीं भरेंगे तो उसके ऊपर और भी ये लॉ डाला कि हमारा इंटरेस्ट लगेगा, ये होगा वो होगा। दिस थिंग्स हैज बीन हैपेंड, ये भी हुआ है लोगों के साथ में। बताइए, यहाँ पर जो विकास कार्य कर रहे हैं उनका नाम क्या है और कंपनी कौन सी है? जी, अब मुझे लगता है ऋषभ करके है, श्रीजी शरण कर, देखिए ऋषभ करके पहला कोई था, वहाँ पे बोर्ड लिखा था जब हम झोपड़पट्टी से देखे थे पहले शुरुआत। ये काफ़ी सालों से इनका प्रोजेक्ट चल रहा है, बट कोई प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं हुआ था। ये प्रोजेक्ट सिर्फ ट्रेडिंग हो रहा है, सालों से ट्रेडिंग। ऋषभ जैन, सॉरी ऋषभ जैन क्या कुछ था पता नहीं, ऋषभ डेवलपर था पहले, बट अभी श्रीजी शरण ऋषभ शाह डेवलपर था, ऋषभ डेवलपर का ये बोर्ड था वहाँ पे पहला। अभी श्रीजी शरण ने ये इसका टेक ओवर करके इन्होंने चालू किया हुआ है। बिल्डर की तरफ से किसी व्यक्ति या जिम्मेदार अधिकारी से आपकी बातचीत हुई है? मतलब उनका ये कहना हो कि नहीं हम यहाँ से एग्जिट नहीं निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ? ऐसा कोई किसी से बात हुई नहीं है, कोई किसी ने ऐसा एंटरटेन करने की जरूरत नहीं समझी है। उन्होंने सिर्फ केवल ये हम लोगों को बावरा कर दिया था कि हम लोग यहाँ पतरे लगा रहे हैं, जबकि पहले दिन हमने अगेंस्ट किया था कि पतरे नहीं लगाने यहाँ से। तो वो बोले कि हम लोग जो कर रहे थे ये थोड़ा डैमेज ना, किसी बच्चों को तकलीफ ना हो, इसलिए सेफ्टी के लिए। बट थोड़े दिनों समय, महीनों के समय में हमको पता चला कि यहाँ पे एग्जिट पॉइंट उन लोग की तैयारी हो रही है कि रिहाब यहाँ से दे रहे और सेल मेन रोड से दे रहे हैं। तो वैसे एग्जिट पॉइंट का ये तमाम लोगों का आरोप है, लेकिन एग्जिट पॉइंट क्या वास्तव में यहाँ से निकलेगा, इस पर अभी तक कोई ठोस चीज सामने नहीं आ रही है। इनके अंदर एक दहशत है, खौफ है कि कभी भी बिल्डर यहाँ पर आकर एक रास्ता निकाल सकता है, और हम यहाँ सालों साल से अपने परिवार के साथ रहते हैं और हमारे लिए एक नई मुसीबत पैदा हो सकती है। बड़े शांति और सद्भाव के साथ हम यहाँ रहते हैं, लेकिन यदि झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के अंतर्गत यहाँ पे सेलेबल बैक साइड है, रिहैब की बिल्डिंग यहाँ बनी, तो उसे वहां से लोगों का निकलना शुरू हो जाएगा और यहाँ के लोगों को दिक्कत होगी, ऐसा इनका कहना है। और ये लेआउट इनके पास पड़ा हुआ है। इस लेआउट जी क्या बताएं? ये जो बाउंड्री है ना, इधर से होना मांगता था ये बाउंड्री, हाँ कुछ रिहैब का, तो ये लोग ने ऐसा बाउंड्री करके ये जो आमदार के फंड से अभ्यासिका बनाया, योगेश सागर के फंड से बनाया, और एक अभ्यासिका श्रीकांत कौटनकर उन्होंने बना दिया। वो दोनों भी अभ्यासिका वो लोग ने इनलीगल दिखाया और उसके अंदर रिहैब में ऐड करके इधर से पूरा वो भी तबे में ले आया। हमारा योगेश सागर साहब का नाम लिया, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनकी भूमिका क्या है? नहीं, उन्होंने तो बोला कि आप लोग यूज नहीं करते तो हम लोग ने दे दिया करके ऐसा बोलते हैं उन्होंने अपने को। सेकेंडरी ये जो हमने आरटीआई से जब भी हमको थोड़ा हिंट मिला तो हमने आरटीआई डाला था इसके बारे में, इसके प्लान हमने तब निकाले। जब निकालने के ये एग्जिट पॉइंट जो आपको दिख रहा है, ये वाला आप कैमरे में डिस्प्ले कर सकते हैं, ये जो एग्जिट पॉइंट और रोड दिखा रहा है ना, ये फिर हमने एनेक्सर 2 का प्लान बाहर निकाला। एनेक्सर 2 के प्लान के बिना हमको बेसिक कुछ समझ में नहीं है, क्योंकि ये रिहैब इन्होंने दिखाया हुआ, एनेक्सर 2 प्लान में सारा रिहैब दिख रहा है, ये नंबर्स ऑफ टेनेंट दिखा रहे हैं। तो उसके बाद अगर ये प्लान हमारा और डीपी में जो हमारा पीजीआरजी है वो इट्स अ रेक्टेंगल टाइप, इट्स अ स्क्वायर टाइप, ठीक है। तो मैंने उनको क्या सवाल किया, सर आपका अगर आरजीपीजी आपको देने का अधिकार है, आपको कोई दिक्कत नहीं, आपका माड़ा का है, माड़ा का अधिकार, लेकिन आपने एग्जिट पॉइंट का एंट्रेंस कैसे बनवाया नया से? ये तो ये देते समय हमारा यहाँ का फिर हमारा एफएस हमारा आरजी कहाँ गया? आपके माड़ा के नॉर्म्स के हिसाब से जो कोई डेंसिटी का प्लॉट है उसको सर्टेन 35 to 30% जो हमारा रहना चाहिए रिजर्व, वो कहाँ गया? माड़ा के किस अधिकारी से आपकी मुलाकात हो रही है? दिनेश सृष्टि साहब से। दिनेश सृष्टि जी। और दिनेश सृष्टि साहब का क्या कहना है इस मामले में? उन्होंने इस मामले में खुद बोला कि पर्सनली वो उन्होंने पहले उनको शायद से जानकारी हो ना हो, आई डोंट नो अबाउट दैट, उन्होंने आर्किटेक्चर के साथ मीटिंग करके सारा हमारे साथ जॉइंट मीटिंग करने के बाद जब उनको हमने सारा लेआउट, उनके पास भी ये लेआउट नहीं था, एनेक्सर 2 प्लान नहीं था सृष्टि साहब के पास, उनके पास ये एसआरए का प्लान है, माड़ा का प्लान नहीं है, तो उनके पास नहीं होगा ये पहली चीज। तो ये एनेक्सर 2 प्लान जब हमने उनको विजिबिलिटी में दिया तब जाके बताया सर ये चीज आपने जो कर रहे हैं ये कौन से हिसाब से कौन से बेस पे किया? काफी आपने आरटीआई के तहत निकाली? बिल्कुल सर, बाहर से निकाला है। तो ये प्लान की कॉपी आपने सृष्टि साहब को दिखाई थी? जी, तभी तो ये सारा इतना मसला, इतना ये क्या नाम बताया उनका, एक बार फिर से बताइए? दिनेश सृष्टि सर। दिनेश सृष्टि साहब, दिनेश सृष्टि साहब का ये नाम ले रहे हैं जो माड़ा के अधिकारी हैं, जिन्होंने इन्हें आश्वासन दिया है कि हम आपकी बात सुनेंगे और साइट विजिट करेंगे। वैसे हम भी
सृष्टि साहब के पास जाएंगे और उनसे पूछने का प्रयास करेंगे, चूंकि यहाँ पर एक दो नहीं, यहाँ पर ये मैं चाहूँगा कि वीडियो जर्नलिस्ट अपने कैमरे में इन तमाम चेहरों को कैद करे जो यहाँ सालों साल से अपने परिवार के साथ रहता आया है और म्हाडा द्वारा आवंटित किए गए उस आवास में ये अपना वास्तव्य कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान जो स्थिति है बहुत ज़्यादा विकट होती चली जा रही है। आपका नाम सर? सुनील शर्मा सर। शर्मा साहब किसी पद पे हैं आप, थोड़ा आप बताएं। बराबर, मैं एज ए एक्सपर्ट हूँ, सीनियर जर्नलिस्ट हूँ, हाउसिंग सोसाइटी वगैरह में काफ़ी अवेयर एजुकेट करता हूँ। संजय जी, पहले तो बधाई, आपने ये इश्यूज़ उठाया, डीसी न्यूज़ को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये जो नीला पत्रा देख रहे हो आप, ये पत्रा है। ये पत्रा पहले ओल्ड स्टेटस देखेंगे तो यहाँ वायरिंग होता था और बॉर्डर था और इनका पीजी और आरजी हुआ करता था। ये करीबन 350-400 फैमिली होगी इधर म्हाडा की, जो ओरिजिनल म्हाडा की है। 1986 जब अलाटमेंट हुआ था इनका, उस वक्त दिया गया था म्हाडा ने। आज म्हाडा हाथ अपना ऑफर नहीं कर सकता है, जबकि ये एक्सेस, इनका टैक्सेस भरते हैं म्हाडा को, ये टैक्सेस भरते हैं। रोड जो देख रहे हो आप, छोटा रोड है। यदि यहाँ पे उस वक्त इंक्रोचमेंट हुआ है, ना म्हाडा ने ध्यान दिया, ना इन लोगों ने, रेसिडेंट ने ध्यान दिया, और इंक्रोचमेंट हुआ, और आज गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से स्लम एक्ट के तहत यदि 3310 के तहत स्लम स्कीम बैठती है तो उसका ऑलरेडी रोड है, उधर मेन रोड से एंट्री है ऑलरेडी। ऐसा नहीं कि यहाँ से आपको एंट्री करनी है। तो ओल्ड स्टेटस देखेंगे आप, ये या वो देखेंगे तो एंट्री ऑलरेडी है, तो उसका स्टेटस भी यही होना चाहिए कि वो सेल हो या रेब हो, उधर से एंट्री होना चाहिए। यहाँ से पहले से भी एंट्री नहीं है, और जबकि इनका आरजी पीजी अभी खो गया, उसको गायब है। प्लस इनका एफएसआई, इनका रोड पे इम्पैक्ट पड़ेगा कि लोग इधर आएंगे तो इनके रीडेवलपमेंट पर बड़ा सवाल उठेगा। एक बात मुझे आप ये बताइए, बड़ा संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे। आपने तो बहुत अच्छी बातें बताई जिससे ये प्रतीत होता है कि यहाँ जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन सरकारी महकमे के अधिकारियों का जो रवैया रहा है, खास करके म्हाडा का, आपने कहा म्हाडा हाथ उठा नहीं सकता है, और जाहिर सी बात है म्हाडा एक बड़ा सरकारी संस्थान है, और अगर म्हाडा के मातहत इन लोगों को यहाँ पर बसाया गया है और इन्हें सारी सुविधाएं दी गई हैं और ये समय समय पर उसे अपना शुल्क अदा करते आए हैं, तो आखिर इनके साथ वो उदासीन रवैया कैसे अख्तियार कर सकता है? ये बताइए कि होना क्या चाहिए इसमें? होना ये चाहिए कि देखिए, एक मूलभूत सिद्धांत है। मूलभूत सिद्धांत ये है कि आदमी का जहाँ घर होता है वहाँ से उसका एग्जिट और एंट्री होता है, ठीक है। वो ये लोग 350-400 लोग फैमिली सालों से म्हाडा को टैक्स भर के ऑनर, यदि आज यहाँ पे इंक्रोचमेंट हुआ तो ये अलर्ट नहीं हुआ था म्हाडा से, वो इनका आरजीपीजी था, वो तो खो गया। होना ये था कि इनकी जो जगह है, इनका जो इंटरेस्ट है, इनकी एंट्री है, वो संरक्षित इनके लिए हो, इनके लिए रास्ता हो, क्योंकि इनके रीडेवलपमेंट पर सवाल नहीं हो। काफ़ी सारी फैमिली आज, यदि 350-400 फैमिली और सबसे बड़ा डेंसिटी का प्लाट है पूरी मुंबई का, यदि देखेंगे आप 26,000 स्क्वायर वर्ग मीटर साहब, तो ये सब मध्यम वर्गीय है। मतलब इकोनॉमिक ईडब्ल्यू आप देखोगे ना तो मध्यम वर्गीय है। और यदि सरकार, ये मूल सरकार बोलती है, पॉलिटिकल पार्टी जब चुनाव आता बोलती है हम मूल निवासियों के लिए, ये मूल निवासी है साहब। 1986 में जब इनको अलॉटमेंट हुआ था, तो जब उनका आज अधिकार, उनका संरक्षण करने का टाइम आया, वो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हो या हाउसिंग जो मिनिस्टर है जीसीएम है देवेंद्र फडणवीस साहब, वो देखे इस पर कि ये एक छोटा इशूज़ नहीं, बड़ा इशूज़ है कि आप एक इंकरेजमेंट और एक स्लम की स्कीम के लिए आप इतने लोगों के जीवन पर असर नहीं डाल सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जगजीत साहब का एक मशहूर वो गज़ल याद आ रहा है कि ऊंची ऊंची इमारतों से मकान मेरा घिर गया, कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए। और उस गज़ल को यहाँ चरितार्थ होते देखा जा सकता है, क्योंकि आज नहीं तो कल यहाँ यदि गगनचुंबी इमारत बनती है तो जाहिर सी बात है बननी चाहिए, विकास होना चाहिए, लेकिन वो विकास किस बात का, किस तरह का कि कई लोगों की भावनाओं को आहत किया जाए और फिर विकास किया जाए। तो लोगों की भावनाओं पर कचोट करके विकास की नींव नहीं रखी जा सकती। ये समय रहते मंत्रियों को भी सोचना होगा और म्हाडा के बोर्ड पर बैठे अध्यक्ष को भी सोचना होगा। आपका नाम क्या है? नमस्ते, आपका नाम? रेशमा टक्के। मैडम, कितने साल से रहते हैं आप यहाँ? यहाँ से 1989 से रह रहे हैं, करीबन 34 साल हो गए हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। जैसा मेरे पहले जेंटलमैन ने बताया सब कि यहाँ पे अभी सही मायने में हम सब महिलाओं ये क्यों इकट्ठा हुई है, क्योंकि सही में ये म्हाडा का हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है। क्योंकि ये जो हमारी जगह है, जो स्क्वायर आपको ट्रायंगल दिखाया गया, वो तो हमारा ही है ना, बाकी का तो वो लोग ने सब एक्यूपाई कर लिया, सब हड़प लिया। लेकिन ये जो था, इसके बाजू में ये जो 2 अभ्यासिका है, यहाँ पे हम लोग महिलाएं, कभी मीटिंग रहती है, कोई एक्सपायर होता है तो उनका शांतता ये रहता है, शोक सभा रहती है, कुछ भी छोटा छोटा काम के लिए हम लोग को यूज़ करते हैं। वो ऐसा बताया गया कि आपके यूज़ में नहीं है, वो भी वो लोगों ने, उन्होंने अंदर
जो अभी SRA बन रहा है उसमें वो लोग ने उनके लिए ऑफिस मांग लिया है। जहाँ पर आपका खेल का मैदान होना चाहिए, जहाँ आरजीपीजी जो रिजर्वेशन प्लॉट है, जो आप लोगों के अधिकार का प्लॉट है, उस प्लॉट को किसी और को दिया गया, ये कह के कि आप लोग उस प्लॉट का इस्तेमाल नहीं करते। और यहाँ से हमें एग्जिट चाहिए ही नहीं, किसी भी हालत में कुछ भी हो जाए हम लोग इसके लिए तैयार है। यहाँ पे अगर ऑफिसर आके नहीं मानते तो हम इससे 4 गुना मोर्चा लेके भाड़ा में जाएंगे, लेकिन हमारा हक हम लोग लेके रहेंगे। नहीं तो हम बात है, जाहिर सी बात है, सब्र का बांध टूटता है तो सुनामी आती है। महिला घर की गृहिणी कही जाती है, लेकिन महिलाएं जो किचन में देखने होना चाहिए वो सड़कों पर खड़ी हैं और हमारे कैमरे के सामने अपनी जो बातें रख रही हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि उनका मन आहत है और उनका साफ तौर पर कहना है कि यदि हमारे मन मुताबिक कार्य नहीं हुआ और कानून की खिलाफत करके यहाँ कोई काम की गई तो हम इसका न सिर्फ विरोध करेंगे, हम उग्र रूप धारण करेंगे और सड़कों पर उतरकर हम मोर्चा निकालेंगे। हमारे साथ यहाँ और भी कई लोग हैं। आप देखेंगे ना, ये आमदार योगेश सागर जी के फंड से बनाया हुआ इन लोगों की फैसिलिटी अभ्यासी का यहाँ पे जो इन्होंने बताया मीटिंग, आप देखो, आप ये पहले पतरा पीछे था, ये झाड़ वगैरह जो स्ट्रक्चर इनके उसमें हद में आता था और वो नगर सेवक कोटनकर, श्रीकांत कोटनकर, ऑफिशियली जनप्रतिनिधि जो एक्ट होता है उनकी निधि से ये बनाया गया, इन लोगों का वो है। और आज वो आप पतरे से देख सकते हो कि वो अंदर हड़पने की तरफ जा रहा, ये बाउंड्री ये यहाँ पे जा रही है, वो ये पतरा आगे आ रहा है और आपका ये पीछे तक, जबकि जनप्रतिनिधि ने बनाया। तो ये उन जनप्रतिनिधि को भी सवाल है कि ये जो आपने बनाया ये ऑफिशियली है लेकिन वहाँ रिकॉर्ड पर दर्ज नहीं है, तो ये भी एक देखें कि इन्होंने लोगों के लिए बनाया, लेकिन ये सुविधा आज वो हड़प लिए, वो जैसे पीजी हड़प लिए, तो ये सुविधा का स्ट्रक्चर भी हड़पने की तैयारी। जनप्रतिनिधि का इन्होंने नाम लिया तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक योगेश सागर साहब यहाँ पर विधायक है और उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और हम उनके पास भी जाएंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि जिस कार्यालय के ठीक बगल में ये महाड़ा का वसाहत बसा हुआ है, आखिर वहां की जनता को सड़कों पर उतरकर अपनी पीड़ा, अपना दर्द बयां करने का वक्त कैसे आ गया, और एक ये बड़ा सवाल है। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। नमस्कार, प्रदीप देसाई। इस जगह पर हम लोग 87 में हमको पोजीशन दिया गया, तब से ये पूरा ग्राउंड था, ओपन प्राइवेट लैंड थी, जबकि यहाँ पर कुछ भी न रही। और ये पहली अभ्यासिका जो हमारी है गुडेकर वहीनी नगर सेविका, उन्होंने बना के हमको दिया था। उसके बाद में नगर सेविका गिरकर मैडम हुए, उन्होंने बना के दिया। आज कौटनकर, उनके बाद कौटनकर साहब आए, उनके बाद योगेश सागर जी ने ये हमको अभ्यासिका बना के दिए। आज ये श्रावण नगर के जो मेंबर्स है, यानी जो अभी कमेटी मेंबर है कोई भी या डेवलपर है, वो बोलता है जगह हमने खरीद करके, ऐसा खरीद कैसे कर सकते हैं वो लोग जगह? ये तो किससे खरीद लिए? महाड़ा से बोल रहे खरीद कर लिए। तो महाड़ा के साथ खरीदी खत है उनके पास? दिखा रहे, नहीं दिखा रहे ना अपने को। और महाड़ा के अधिकारी तो आपको 8 महीने से घुमा रहे हैं। तो महाड़ा के अधिकारी से आपने ये नहीं पूछा कि अगर आपने 86 में हमें यहाँ पर घर उपलब्ध करवाया तो हमारे बदले में जो बेसिक कम्युनिटीज के रूप में जो हमारा रिजर्वेशन प्लॉट था, हमारा ग्राउंड कहाँ गया? आपने पूछा नहीं उनसे? पूछा, कौन जवाब नहीं देता ना वहाँ पर कोई भी अपने को। पत्राचार नहीं किया आपने? नहीं, अभी तक नहीं किया। जी जी, मैं नहीं था। पत्र व्यवहार हमारे सारे चालू उनके साथ में, ऐसा नहीं है। साहब एक बात बताइए, नारकर साहब, माफ कीजिएगा नारकर साहब, मामला तो आज ये एग्जिस्ट को लेकर है, लेकिन साथ में ये भी बड़ा सवाल है कि यहाँ जो आरजीपीजी होनी चाहिए थी वो जगह नहीं है। तो आपने उसकी लड़ाई क्यों नहीं लड़ी और आज यहाँ पर आप पहुँच गए? सर ऐसा है ना, जब ऑब्वियसली जब ये SRA कुछ भी डेवलपमेंट होता है, अगर इन्हें प्रीमियम भर के देते तो उनको तो उतना रिजर्वेशन रखना ही पड़ेगा, वो कौन, उनके पास राइट्स ही नहीं है पूरा बेचने का। जबकि यही सवाल अभी मैंने उनसे किया कि आपने का जो आपने बात किया, ये अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, ये किसी ने कह दिया है, लेकिन जंगल में मोर नाचा किसने देखा साहब? प्रीमियम भरा हुआ है, प्रीमियम भरा हुआ, उसका मैंने RTA से उसका रिसिप्ट निकाला है, वो भी मेरे पास भरा हुआ है। इनका प्रीमियम भरा हुआ रिसिप्ट है मेरे पास, बिल्डर ने? बिल्कुल। और IPS मिलिंद बोरीकर साहब के साथ भी हमारी मीटिंग हुई, उन्होंने भी बताया कि ये सारा ऐसा हो गया, वो हो गया, उन्होंने प्रीमियम भरा, हमने तो महाड़ा ने NOC दे दिया। SRA का आप देखो, मतलब SRA बस देने के लिए सर हमारा जो आपने भरा हुआ है, आपने उनको परमिशन दिया है, तो कौन से बेस पे दिया आपने? ये क्यों नहीं सोचा कि महाड़ा की ऑलरेडी वसात यहाँ पे होने के बाद आप पूरा का पूरा आप RGPG किसी को दे दोगे प्रीमियम भर के, तो बाकी का हमारा रिजर्वेशन कहाँ चला जाएगा? आप समझ रहे सर? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कई और लोग भी हमारे साथ हैं, हम चाहेंगे कि आप यहाँ आए, हम चाहते हैं कि आप यहाँ आए साहब। तुम्ही मराठी सांगा, काय हरकत नाही? ह्या वसाहतीमध्ये 80% लोक महाराष्ट्रीयन आहे, इकॉनॉमिकली विकर्स आहेत. हा PG प्लॉट असताना त्यावेळी 2 वेळा भाजपचे आमदार
3 वेळा भाजपचे नगरसेवक आणि व्हेरी फास्ट सांसद, लोकप्रिय सांसद गोपाल शेट्टी जे आले, हा एकदम फास्ट झालेला प्रोजेक्ट आहे. त्याचा काय डिस्प्ले नाही, लेआउट नाही, काय नाही. म्हणजे जनतेला गृहीत धरलेलं नाही. बरोबर ना? जनतेला गृहीत धरलेला नाही. याचा अर्थ काय की इथली मराठी माणसं पागल आहेत, याच्यावरती प्रोटेक्शन व्हायला पाहिजे. आम्ही रस्त्यावर उतरणार. जाहिर सी बात है. जाहिर सी अब बात है. बात मराठी मानुस की भी आई है तो हम अपने दर्शकों को बता दें. एक बात जी आपको जी मैं बताता हूँ. 35 साल से वो विधायक अपने जो कार्य सम्राट है, और यहीं पे उनका फोकस है जो फास्ट करने का. ये 4 महीने में देखो क्या प्रोग्रेस हो रहा है इनका. जो गरीब लोग का जो पानी का कनेक्शन भी वो लोग ने अवॉइड नहीं किया, वैसी टंकी बनी हुई है, उसमें कम से कम 2.5 करोड़ का फंड गया हुआ है स्थायी समिति का. आप देखो वही पानी शायद लोग यूज़ करते हैं. ऊपर से दिख रहा है, अगर आप वहाँ पे जाओगे ना तो मस्त दिखता है, वेरी फास्ट. आपने बताया, और आपने एक थोड़ा सा जख्म पे मलहम लगाने की भी कोशिश की है. नहीं, थोड़ा सा आप मुझे ये बताइए. आपने कहा यहाँ ज़्यादातर मराठी मूल के लोग हैं. जी. मराठी भाषी पर, मराठी अस्मिता को लेके जो राजनीतिक दल पॉलिटिक्स करते हैं, क्या उनके पास आप नहीं गए? नहीं, ऐसा कुछ पॉलिटिक्स में बहुत कोऑपरेशन से रहते हैं. नॉन महाराष्ट्रियन भी होने के बाद हम लोग में यहाँ पे कोई डिस्प्यूट नहीं. डिस्प्यूट ये गेट का है, और ये विधायक है और सांसद है. एटलीस्ट वो लोग ने सोचना मुकता था. यहाँ पे पता था कि हम लोग लाइव है आपने भाजपा कहा के. गोपाल शेट्टी साहब यहाँ आए थे. हाँ, डेफिनेटली ठीक है. जब गोपाल शेट्टी साहब आए थे तो उनके साथ इस विषय पे बात हुई थी. किससे क्या, लेकिन भूमि आने पूजन किसका? अरे जब कोई SRA के भूमि पूजन के लिए आए थे. वैसे उत्तर मुंबई के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी की इन्होंने बात करी है, जो यहाँ भूमि पूजन करने के लिए आए थे. झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना की जब नींव यहाँ रखी जा रही थी तब वो आए थे. वैसे हम गोपाल शेट्टी साहब के पास भी जाएंगे और महाड़ा वासियों की जो दर्द है उन तक भी रखेंगे. आप कुछ कह रहे थे सर. ये सृष्टि साहब के कैबिन में जब भी हमारा मीटिंग हो गया तभी हम लोग ने क्या बोला सृष्टि सर को, जो अपने लोग हैं उसको बिहेवियर कर रहे हैं तुम लोग, और बाहर के लोगों को अपना करे, ये गलत बात है. हम लोग ऐसा होने को नहीं देगा. ऐसा हम लोग ने सृष्टि साहब को बोला है कि कैसे करके हमने इधर से एंट्री बंद होना मांगता है, कुछ भी करो. आपका नाम क्या है? विश्वनाथ चंद्रकांत बिंगाड़. कितने साल से रहते हैं सर? मैं 35 साल से रहता हूँ. ये जो समस्या चल रही है उसको लेके क्या सोचते हैं आप? बहुत सर पे बर्डन हुआ है, टेंशन हुआ है. टेंशन हुआ है कि यहाँ से एग्जिट निकलेगा तो हमारे बच्चे हैं, ये गाड़ी निकलेंगी उनकी, ये रोड ये बच्चों को खतरा है. और ये लोग कुछ मानने को तैयार नहीं है. बोला वो तो हो गया है, सब हो गया है. किसी को माड़ा वाले को कुछ ये बताया नहीं कि भाई ऐसा है, इधर हम लोग दे रहे, ये रहे, अपना मर्जी से सब कर रहे. आपका नाम क्या है सर? तेंदुलकर गोपाल. तेंदुलकर साहब कितने साल से रहते हैं यहाँ पर? मैं यहाँ 88 से रहता हूँ. आज जो स्थिति पैदा हुई है उसको लेके क्या सोचते हैं आप? सर, फ्रॉम द बिगिनिंग हम यहाँ हैं इसके साथ, लेकिन मुझे इससे ऐसा लगता है कि बिल्डर लोगों ने स्वयं की मनमानी जो कहते हैं वो चालू की है. क्योंकि यहाँ शुरू हो गया तभी हम लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया कि आप यहाँ से वो रास्ता नहीं निकालो. ये जो पतरा लगा है वो पहले हटाने के लिए कहा था, उसके बाद उसने वो लगाया तो हमको लगा ये सेफ हो गए, हमारा कोई ये नहीं है. और अभी इसके बाद आफ्टर थॉट जैसा होता है वैसा अभी उन्होंने यहाँ से रास्ता निकालने का प्रयोजन निकाला. और इस सोच के बाद आपकी समस्या और गंभीर हो गई है. आपका नाम क्या है? सचिन मोरे. मोरे साहब कितने साल से रहते हैं यहाँ पर? 35 साल से रहता हूँ. अभी जो स्थिति चल रही है, आपके हाथ में कुछ दस्तावेज है, क्या सोचते हैं आप ये सब चीज को लेकर? किसकी गलती लग रही है आपको? ये सब बिल्डर की गलती लग रही है. आपकी माड़ा की गलती नहीं लग रही है? माड़ा की भी मिली भगत है. माड़ा सारी गलती बिल्डर की तो नहीं हो सकती. माड़ा और बिल्डर की मिली भगत है. इसके वजह से यहाँ से वो एंट्री गेट बना रहे. और जबकि ये जो हम लोग का ऑफिस है जो अभ्यासिका बनाई, हाँ, उसके लिए भी वो लोग अलग से हम लोग को ब्लड बैग दे रहे. अच्छा. ये हाँ, वो बाहर दे रहे. हम लोग की जगह छोड़ के, अभ्यासिका छोड़ के बाहर अलग जगह. जब वहाँ जाएगा कौन? हाँ, अभी पता नहीं कौन जाएंगे. हाँ, और हम लोग को जरूरत नहीं वो चीज़ की. अच्छा, एक और इशूज है. जैसे ये क्लेम किया इन्होंने 33 स्लम में, मतलब ये जो इंक्रोचमेंट था फिर स्लम बना. एक इधर ही एक और है, आनंद नगर, क्या नाम है, आदर्श नगर है, स्लम है सेम. वो भी क्लेम करेंगे, इधर से एंट्री मांगेंगे. तो एक रोड पे कितनी कैपेसिटी, जो ओरिजिनल मूल है रेसिडेंट उनका राइट है या आउटसाइडर का राइट है, या बाहर दूसरे जो दूसरी तरफ से एंट्री है उनका राइट है. तो ये सबसे बड़ा सवाल है महाड़ा के अधिकारियों के. आपका नाम सर? बजरंग तावड़े.
तावड़े साहब कितने साल से रहते हैं आप? यहाँ 35 साल से रहता है। अभी वो शर्मा साहब बता रहे थे कि अभी एक और बस्ती आगे है आदर्श नगर के नाम से, और कल वो भी यहाँ से एग्जिट मांगेंगे, तो किसको किसको इस रोड पर से एग्जिट दिया जाए, तो लोगों को एग्जिट देके इसे एक चलता रोड बना दिया जाए, ऐसा क्या कहीं ऐसी स्थिति आ रही है, ऐसा लगता है आपको? यस सर, यस सर. तो आपको सबसे ज्यादा तकलीफ किस चीज़ की है? तकलीफ मी मराठीतच बोलतो. साहेब आम्ही इथे 35 वर्षापासून राहतो. सगळी कुटुंब आनंदाने राहतात इथे. फक्त एक प्रॉब्लेम आहे इथे, त्या लोकांसाठी हा गेट आम्ही का द्यायचं सांगा, कारण ही जागा त्यांची नाही आहे, जागा आमची आहे. ही आम्ही 35 वर्षापासून, मला वाटतं 86 पासून आम्ही बघतोय. आमचं इथे फक्त तारेचं कंपाऊंड होतं आणि आज इथे पत्रे ठोकलेले आहेत आणि अचानक म्हणजे आम्हाला समजलं का इथून गेट करतायत त्या लोकांसाठी. का आम्ही द्यायचं इथं गेट? आम्हाला तिथे गेट म्हणजे रस्ता आम्हाला जायला यायला शॉर्ट पडतो. इकडच्या पलीकडे एक म्हणजे चाळी आहेत, त्या लोकांना पण हा रस्ता आम्ही कसा देणार सांगा. आमचा साहब ये कहना है कि यहाँ पर और भी लोग हैं, आज हम आपको देंगे, कल कोई दूसरा भी मांगेगा, और ऐसे में हमारी स्थिति जस की तस तो बनी है, लेकिन और विकट हो सकती है. आपका नाम दादा? दत्ताराम गांवकर. कितने साल से रहते हैं? मैं 25 साल से यहाँ रह रहा हूँ. जिस बात की हम लोग कभी चर्चा कर रहे हैं, जो ऑफिस है, जो महाड़ा का रेंट कलेक्टर आता है, वो भी वहीं पे बैठता है, वही ऑफिस में बैठता है और हमारा रेंट वहाँ से कलेक्ट तो करता अब कलेक्ट करने आएगा तो कहाँ बैठेगा? अभी तो ऑनलाइन किया है, लेकिन उनको भी पता है, और इसमें बू आ रही है पैसों की. व्यवहार के बदले ही ये सब लेन देन हुआ है. इसके अलावा ऐसा कोई दुनिया में नहीं है कि किसी के लिए कोई फ्री छोड़ दे. पैसे के अलावा गंभीर बात आपने करी है कि ये सब चीज पैसा का खेल है. एग्जैक्टली, ये बात के बगैर ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये माड़ा का रिजर्व प्लॉट है जहाँ पे प्लेग्राउंड था, उसको हटाना इतना मामूली बात नहीं है. नहीं है. जी जी जी. मेन फोकस क्या मालूम है, सांसद और एमएलए जनता की राय नहीं ले रहे, इसके ऊपर कोई मीटिंग लाइन लगाई. ये लोड जो हो रहा है पॉपुलेशन का, पुलिस टाइम पे लोड है, कुछ थोड़ा सा जोर से बोलिए. यहाँ पे कोई गुना होता है तो पुलिस स्टेशन के पास जाने के लिए मैन पावर नहीं, बाहर से आता है, कौन कहाँ से कहाँ आता है समझ में नहीं आता है. और जब वोटिंग का टाइम आता है तो हम ये करेंगे वो करेंगे. ग्राउंड रखा है क्या लोग ने हमारे लिए? बच्चों कहाँ जाएंगे? क्लब में जाएंगे. वोटिंग के समय सब आते हैं, ऐसा इनका कहना है. महावीर नगर में 1.5-2 लाख रुपए मेंबरशिप है कि हम लोग भुगते क्या? या हड़प किया हुआ ग्राउंड है ये लोग ने. सर आपका नाम क्या है? सुरेश मोरे. जी मोरे साहब क्या बोलेंगे आप? मी 86ला ज्या वेळेला अलॉटमेंट झाली माडाची, त्यावेळेला हा जो श्रावणनगर आता जी वसाहत बसलेली आहे तिथे मॅटर्निटी होम म्हणून दाखवलं होतं, प्ले ग्राउंड दाखवलेलं होतं. ते काढण्यात आला, झोपडपट्टी तयार झाली. पण मी 2018मध्ये एकता नगर विकास समितीतर्फे हे सगळ्या निदर्शनात माडामध्ये त्यावेळेला गडकरी होते, मी गडकरींना त्यावेळेला ते लेटर दिलं होतं. बोलू की? हां बोला ना. गडकरींना मी त्यावेळेला लेटर दिलेलं आहे, त्याच्यामध्ये आमची समस्या संपूर्ण एकता नगरची ज्यावेळेला या श्रावण नगरबद्दल मी लिहिलेलं होतं, त्यांनी सांगितलं आम्ही तुम्हाला उत्तर देतो, पण त्यांनी परत दिलं नाही. मग आम्ही आता हे ज्यावेळेला एक श्रावण नगरचा जो अलॉटमेंट डेव्हलपमेंट होते त्याच्या डेव्हलपरसाठी सुद्धा आम्ही मीटिंग घेतली. त्यावेळेला त्यांना बोललं पत्रे लावणार असं आम्हाला कळलं, पण त्या पत्रे लावतेवेळी त्यांनी सांगितलं आम्ही हे पत्रे लावणार नाही आहेत, आम्ही हे पुढच्या गेटला. आम्ही त्यांनी पत्रे लावलं, त्यांनी सांगितलं बरोबर. मेन इशू तुमचा जे आहे, मतलब ये जो आप देख रहे हैं सामने, एक बार फिर दिखा दें कि सर्वोदय कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बोर्ड के ठीक बगल में ये सिल्वर कलर का ये जो फेंसिंग खींचा गया है और इसके पीछे ग्रिल जो है वो लगाया गया है. तो यहाँ पर एग्जिट बिल्डर को देने की कवायद की जा रही है, ऐसा यहाँ के स्थानीय रहवासियों का कहना है. बहरहाल बिल्डर की इसमें क्या भूमिका है हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे, चूंकि हमारा मकसद किसी को ना नीचा दिखाना है, हमारा मकसद ना किसी को डोमिनेट करना है. हमारा मकसद सिर्फ इतना है, खबर शीशे की तरह साफ हो, पूरी पारदर्शिता से यहाँ काम हो और इनके जहन में जो सवाल है उन सवाल का जवाब माड़ा के पास हो. अंत में बहुत कम समय है, अंत में बताइए क्या मॉरल ऑफ स्टोरी इतना ही है. ये जो कॉलोनी बनी है, इसका जो रोड है ये केवल कॉलोनी की मर्यादा में है. कोई डीपी रोड मेंशन नहीं किया, कोई डीपी प्लान आया नहीं उसके लिए. ये हमारा पर्सनली ये जो सोसाइटी जब माड़ा ने अलॉटमेंट किया उसका लेआउट करके ये जो रोड का हम लोग एफएसएस का चार्जेस हम भर रहे हैं, मेंटेनेंस में इसको इंक्लूड करते हैं. माड़ा ये सारा लेता है, माड़ा इंक्लूड करके लेता है. और आज उस एफएसआई के लूटने की डर है, खौफ है. बिल्कुल सर, यही कहना है कि ये रोड का जो एग्जिट पॉइंट लोग माड़ा करके बोल रहे, तो इतने सालों से हमने जो इसका ये भरा है, प्रीमियम भरा है, जो भी चार्जेस भरे हैं वो कहाँ है. और ये कोई डीपी रोड नहीं है जो कोई भी आके किसी को भी एग्जिट पॉइंट
डिमांड दे देगा। लेआउट की तरह बनाया गया ये रोड है और इस लेआउट की तरह काम होना चाहिए। यहाँ अपने मन मुताबिक कोई काम ना हो और यदि गैर कानूनी तरीके से यहाँ काम किया गया तो यहाँ की जो जनता है वो सड़कों पर उतरेगी और इस पूरी गतिविधियों का विरोध करेगी। और जाहिर सी बात है, जब लेआउट बनता है, कोई प्लान बनता है तो प्लान के आधार पे ही काम होना चाहिए। यदि लेआउट में कुछ और है और आप वास्तव में कुछ और कर रहे हैं तो यह गलत है। और इन्होंने डीपी प्लान का जिक्र किया, ये डीपी प्लान नहीं है, ये यहाँ के लोगों के लिए बनाया गया रोड है और यहाँ के बासिंदे जो हैं, यहाँ के जो रहवासी हैं, वो इस रोड का इस्तेमाल करेंगे, ना कि ये यहाँ आम लोगों के लिए रास्ता देने की कोई कवायद होगी। बहुत संक्षेप में जी। नमस्कार, माझं नाव सुनील कोरे, मी मुंबई सबअर्बन डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग फेडरेशनचा एक्सपर्ट डायरेक्टर आहे। त्याचे डायरेक्टर आहे CA रमेश प्रभू सर। हे लोक आमच्याकडे आलेले 8 महिने अगोदर, तर त्यावेळेला हे लोकांनी आम्हाला ही समस्या सांगितलेली। मग आम्ही त्यांना, आमचं काम आहे लोकांना गायडन्स करायचं, अवेअरनेस करायचं आणि त्यांना म्हणजे प्रोटेक्शन द्यायचं, म्हणजे त्यांना सगळं लिगली काय काय डॉक्युमेंट्स कसे मिळतील ते आम्ही त्यांना ऑफिसमध्ये येऊन, ह्याच ऑफिसमध्ये बसून त्यांना आम्ही 4 महिने अगोदर फुल गाईड केलं, सगळं स्टडी केल्यानंतर। जिम्मेदार ओहदे पर बैठे हैं तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा हिंदी में कहेंगे तो ये सभी को समझ में आएगा। नमस्ते, मेरा नाम सुनील कोरे है। मैं मुंबई सबअर्बन डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन का एक्सपर्ट डायरेक्टर हूँ, जिसके चेयरमैन अभी CA रमेश प्रभु सर है, हाउसिंग गुरु से नाम से जाने जाते हैं। हमारा काम है कि आदमी लोग को अवेयर और ये करना। ये सबअर्बन के अंडर आने की वजह से ये इलाका हमारे अंडर आते हैं, तो ये लोग हमारे पास आए थे, तो हमने इनको तभी गाइडेंस दिया और बोला कि आप RTO करो, ये करो, वो करो, क्योंकि सामान्य लोग हैं, पैसा नहीं है उतना उनके पास जाने के लिए, जानकारी का अभाव। हाँ, जानकारी का ये, तो इसके लिए हमने उनको गाइड किया। वो हिसाब से इन्होंने बहुत परिश्रम लेके खुद का कीमती समय निकाल के इन्होंने ये सब डॉक्यूमेंट्स करे हैं और आज उन्होंने वापस हमारी सहायता मांगी है। इसलिए ऑन बिहाफ ऑफ मुंबई सबअर्बन डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन मैं इधर इनके साथ हूँ और रहूंगा खड़ा। सहायता करेंगे? हाँ, जरूर करूंगा। पूरे विश्वास के साथ। पूरा विश्वास। आप थोड़ा सा ये बताइए, मुंबई सबअर्बन डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन लिमिटेड और आप एक्सपर्ट डायरेक्टर हैं कोरे साहब, क्या लगता है कि जो पब्लिक के सामने ये जो समस्या पैदा होती है, क्या ये समस्या आने इतना समय होना चाहिए, मतलब इसको समय रहते सुलझाना नहीं चाहिए? क्या प्रशासनिक बैंक में बैठे अधिकारियों का ये फर्ज नहीं बनता? चूंकि आपने रमेश प्रभु साहब का नाम लिया है, जो हाउसिंग गुरु के नाम से जाने जाते हैं, और आज जो आम जनता जिसे ABCD भी नहीं पता है और कल इनके सामने कोई कानूनी अड़चन आती है तो बहुत सारी समस्याएं एक साथ खड़ी हो जाएंगी, तो ऐसे में इसका निराकरण कैसे होगा? इसके लिए CA रमेश प्रभु जी का माड़ा के साथ भी अभी एक सलाहकार कमेटी बना है, जिसमें उनकी पूरी एडवाइस ली गई है और मुझे भी पूछा गया तो भी मैंने उनको यही बताया एक मीटिंग में, लास्ट मीटिंग में, कि इधर क्या हो गया है कि सामने एक बिल्डर आता है, वो कुछ भी गवर्नमेंट लोग को मैनेज कर लेता है और जिसका जो बेसिक गवर्नमेंट लोगों को, कि गवर्नमेंट में बैठे कुछ लोगों को, गवर्नमेंट के कुछ बैठे लोग हैं उनको मैनेज कर लेता है और वो हिसाब से क्या होता है, जो एक्चुअल इधर के रहवासी है वो बेघर हो जाते हैं। वैसे इन्होंने जो बात करी है बहुत बड़ी करी है कि प्रशासनिक में महकमे में बैठे वो लोग, कुछ लोग कहते हैं एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करती है। सरकारी महकमा बहुत बड़ा होता है, उत्कृष्ट होता है, उसकी एक गरिमा होती है, लेकिन वहां पर बैठे जो लोग हैं वो मुंह चिढ़ा रहे हैं और ऐसे लोगों को DC न्यूज़ इंडिया लगातार दिखाएगा अपने चैनल पर और उनसे सवाल भी पूछेगा। और हमारे इस आज के खास पेशकश में जो आप लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, ये आर्थिक राजधानी मुंबई के कांदिवली इलाके की तस्वीरें हैं और कांदिवली में ये म्हाडा हाउसिंग बोर्ड के अंतर्गत महावीर नगर के नाम से जाना जाता है ये परिसर। और आने वाले दिनों में म्हाडा की तरफ से क्या कुछ होगा ये भी हम बताएंगे। अभी तो हमने एक पक्ष का सुना है, इनकी वेदना, इनकी जो प्रॉब्लम्स है, ये DC न्यूज़ इंडिया के माध्यम से उन तमाम दर्शकों तक पहुंचाने का हमारा ये प्रयास है जिनके सामने इस तरह की जो घटनाएं हैं वो घटती हैं, इस तरह की परिस्थितियां उनके सामने भी बनती हैं, लेकिन निराकरण नहीं हो पाता। लेकिन आज यहाँ पर ऐसे कई महानुभाव हैं जो इन्हें एक साथ अपना सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। हमारा इस खास पेशकश जनता की आवाज़ में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट अब्बास के साथ मुझे आने संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।